वीडीटीवी राजसमंद के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विगत कई दिनों से खबरें प्रसारित कर रहा है। हमने बार बार राजसमंद के पर्यटन क्षेत्र को कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर आपकी आवाज को जनप्रतिनिधियों के कानों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। प्रशासनिक अधिकारियों तक आपकी बात को पहुंचाने की कोशिश हमारी रही है। आज फिर आपको एक मुद्दे से जोड़ रहे हैं। हम आज आपको एक आइडिया दे रहे हैं, उन तमाम जनप्रतिनिधियों तक इस आइडिया को पहुंचा रहे हैं। अगर यह आइडिया सक्सेस होता है तो राजसमंद में भी पर्यटन का एक नया केंद्र स्थापित हो सकता है। इससे पहले कि हम आपको उस आइडिया तक पहुंचाएं, एक छोटी सी कहानी से होकर गुजरते हैं। नाथद्वारा, जो यहां से 15 किलोमीटर दूर है, नाथद्वारा का यह क्षेत्र विगत कई वर्षों से श्रीनाथ जी के नाम से जाना पहचाना जा रहा है। श्रीनाथ जी यहाँ का प्रमुख केंद्र हैं और श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए ही लाखों लोग नाथद्वारा पहुंचते हैं। इसी की वजह से नाथद्वारा का व्यापार फलता फूलता है और वहां के जितने भी नागरिक हैं वो समृद्धशाली हैं। लेकिन विगत कुछ समय पहले इस नाथद्वारा की पहचान में एक अध्याय और जोड़ा गया। अध्याय था नाथद्वारा में विश्व का सबसे बड़ा शिव स्टैच्यू, विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 369 फीट के करीब बताई जा रही है और इसको बनाने में 400 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह शिव स्टैच्यू दूर से नजर आता है और इसको देखने के लिए पूरे वर्ल्ड के जो टूरिस्ट हैं वो नाथद्वारा पहुंचते हैं। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ जो श्रीनाथ जी में आस्था रखने वाले श्रद्धालु हैं वे ही नाथद्वारा आते थे, लेकिन अब उदयपुर या राजस्थान में आने वाला हर पर्यटक नाथद्वारा के इस शिव स्टैच्यू को देखने के लिए आता है। इस स्टैच्यू के बनने के बाद नाथद्वारा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है, नाथद्वारा के व्यापार में वृद्धि हुई है और नाथद्वारा की जो समृद्धशाली परंपरा है उसमें इजाफा हुआ है। अब इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए नाथद्वारा मंदिर के एक वैष्णव हैं, मुंबई निवासी, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है और नाथद्वारा के गिरिराज पर्वत पर हनुमान जी की 111 फीट की प्रतिमा स्थापित हो रही है। जी हां, हनुमान जी की 111 फीट की प्रतिमा जो 25 किलोमीटर दूर से नजर आएगी और इसको बनने के बाद नाथद्वारा में पर्यटकों की और ज्यादा भीड़ लगने वाली है। यह प्रतिमा 7.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। हाँ, मात्र 7.5 करोड़ रुपए की। बहुत किफायती रूप से इसको बनाया जा रहा है, लेकिन मजबूती उतनी ही है। कोई शंका नहीं है कि मजबूती कम होगी, लेकिन उसको जिस तकनीक से बनाया जा रहा है वो बहुत ही अद्भुत है। 7.5 करोड़ रुपए में 111 मीटर की यह प्रतिमा गिरिराज पर्वत पर स्थापित हो रही है और इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी यह प्रतिमा लोगों के दर्शन के लिए खुल जाएगी, इसको लोग दर्शन कर पाएंगे और इसके साथ ही नाथद्वारा के पर्यटन क्षेत्र में एक और नया अध्याय जुड़ जाएगा। अब बात करते हैं राजसमंद की। राजसमंद मार्बल की नगरी है। राजसमंद विश्व का सबसे ज्यादा मार्बल खनन करने वाला क्षेत्र कहलाता है, लेकिन आज तक अफसोस की बात है कि हम राजसमंद में मार्बल की बनी ऐसी कोई भी स्टैच्यू या प्रतिमा का निर्माण नहीं कर पाए। बहुत कड़वी बात वीडीटीवी फिर आपके साथ शेयर कर रहा है। राजसमंद मार्बल का सबसे ज्यादा खनन करता है और इतने सालों में मार्बल से बनी एक भी ऐसी प्रतिमा, एक भी ऐसा स्टैच्यू हम राजसमंद की धरती पर खड़ा नहीं कर पाए जिसको देखने के लिए लोग राजसमंद में आए। जबकि हमसे 20 किलोमीटर दूर पड़ासली, एक छोटा सा गांव जहां पर कुछ भी नहीं है, आबादी बहुत कम है, लेकिन वहां पर जैन समुदाय की नाकोटा भैरवनाथ की 36 फीट की प्रतिमा, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत कड़वी बात है। 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पड़ासली, जहां की जनसंख्या बहुत कम है, जहां कोई व्यापार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर 36 फीट की नाकोड़ा भैरवनाथ की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है, लगा दी गई है और इसकी वजह से पड़ासली गांव का बिजनेस बढ़ गया है। वहां पे प्रॉपर्टीज, जहां की जो कीमतें हैं प्रॉपर्टी की, वो बढ़ गई हैं। वहां पर इंडस्ट्री आना शुरू हो गई है। सुनने में आया है कि वहां पर बहुत जल्दी पेंट की एक बड़ी फैक्ट्री लग रही है। प्रयास तो करने होंगे ना, प्रयास नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। उन्होंने प्रयास किया, किसी जैन धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने प्रयास किया और वहां पर
एक 36 फीट की प्रतिमा लगा दी। उन्होंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर्यटक आएंगे, उन्होंने नहीं सोचा था कि यहाँ की प्रॉपर्टी के बाजार में बूम आ जाएगा, उन्होंने नहीं सोचा था कि यहाँ बिजनेस बढ़ेगा। उनकी भावना शुद्ध थी और उसकी वजह से उन्होंने वहां प्रतिमा स्थापित की और उसके बाद वहां डेवलपमेंट होने लग गया है। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि यहाँ इतने व्यापारी हैं, आरके मार्बल, जेके टायर, जेके मार्बल, एवरशाइन ग्रुप और दूसरे कई ऐसे व्यापारी जो राजसमंद में स्थापित हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, क्या एक ऐसी प्रतिमा स्थापित नहीं कर सकते? क्या महाराणा राज सिंह को एक सम्मानजनक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता? या मेवाड़ के वो राजा जो पूरे विश्व में महाराणा प्रताप के नाम से जाने जाते हैं, उनकी कोई प्रतिमा स्थापित नहीं कर सकते? हमारे पास भवानी माता मंदिर का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, हमारे पास अन्नपूर्णा माता मंदिर का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, हमारे पास दयाल शाह किला का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। ये 3 क्षेत्र हैं और तीनों क्षेत्र से राजसमंद झील नजर आती है। अगर यहां पर ऐसी कोई एक प्रतिमा, चाहे वो महाराणा राज सिंह की हो, चाहे वो महाराणा प्रताप की हो, स्थापित कर दी जाए तो निश्चित तौर पर पर्यटकों के लिए एक नया पर्यटन केंद्र बनेगा, एक नया अध्याय जुड़ेगा। लोग जब वर्ल्ड मैप पर राजसमंद को देखेंगे तो उसमें नाम आएगा विश्व का सबसे बड़ा शिव स्टैच्यू, विश्व की सबसे बड़ी, माफ कीजिएगा, विश्व में सर्वाधिक बड़ी जितनी भी प्रतिमाएं हनुमान जी की, उसमें से एक प्रतिमा नाथद्वारा में, और उसके बाद विश्व में महाराणा राज सिंह या महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां? राजसमंद में। तो अगर ये सारी चीजें एक साथ होती हैं, ये कनेक्ट होती हैं, तो निश्चित तौर पर राजसमंद का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ के व्यापारियों की जेब में पैसा आएगा, ये हमारे जो पर्यटन केंद्र हैं इन सब में रौनक हो जाएगी, यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लेकिन उसको करने के लिए फिर एक बार वही बात, इच्छा शक्ति कौन जागृत करेगा? वीडीटीवी प्रयास कर रहा है, हमारे जनप्रतिनिधियों से अनुरोध कर रहा है। हालांकि नगर परिषद ने विगत कुछ दिन पहले एक टेंडर किया था जल चक्की पर महाराणा राज सिंह की एक प्रतिमा लगाने का, 20 लाख रुपए का बजट दिया था। प्रतिमा घूमेगी भी, लेकिन कौन देखेगा? कितने लोग देखेंगे जल चक्की के अंदर? लेकिन एक वो प्रतिमा जो महाराणा राज सिंह या महाराणा प्रताप, दोनों में से किसी की चॉइस आपकी है। पहाड़ उपलब्ध है, जगह उपलब्ध है, ऊंचाई उपलब्ध है, बस इच्छा शक्ति जागृत करनी है। पैसा भी उपलब्ध है, इतने औद्योगिक समूह राजसमंद में हैं। क्या राजसमंद में एक मदन पालीवाल नहीं है? क्या राजसमंद में मिराज ग्रुप जैसा कोई भामाशाह, कोई दानदाता जो राजसमंद के पर्यटन को बढ़ा सके है या नहीं? खोज आपको करनी है। जनप्रतिनिधि जी सुनिए, राजसमंद की जनता पुकार रही है हमारे पर्यटन क्षेत्र को डेवलप करने की, उनकी मांग को सुनिए, उसको पूरा कीजिए। भामाशाहों के पास जाइए, इतने बड़े बड़े औद्योगिक ग्रुप हैं, आपको सिर्फ उन तक अपनी बात पहुंचानी है, जरिया लगाना है। CSR फंड लाइए, DMFT फंड लाइए, किसी ना किसी रूप में उनको तैयार कीजिए। अगर आपने उनको तैयार कर दिया तो यहां महाराणा राज सिंह को एक सम्मानजनक पद भी मिल जाएगा, एक सम्मानजनक मूर्ति भी मिल जाएगी। जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण कराया, हमें 400 साल पहले ऐसी सौगात दे दी जिसका आज तक हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए, उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन उसके साथ अगर आप नहीं कर पाए तो फिर वही राजसमंद की राजनीति जय हो में उलझ कर रह जाएगी। तो आज ये बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपको इस मुद्दे से जोड़ कर जा रहे हैं। क्या राजसमंद में मदन पालीवाल जैसा कोई भामाशाह है? क्या राजसमंद के औद्योगिक समूह मिराज समूह जैसा काम कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो आगे आइए और उनके माध्यम से राजसमंद को पर्यटन सिटी बनाइए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।